हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी व अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। फ्रेंड्स, इसके वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि इसके बकिया पोर्शन को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके आगे अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग उसी कड़ी में बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। तो ये आप लोगों का लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले उसको देखें। तो फ्रेंड्स, हार्ट को पहले इसके नाम के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट को हम लोग हृदय भी बोलते हैं, दिल भी इसको बोला जाता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके औसत वजन के बारे में। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप में से 50% स्टूडेंट्स को ही ये मालूम होगा कि हार्ट का जो औसत वजन कितना होगा। 50% स्टूडेंट्स इस फैक्ट को नहीं जानते हैं। तो हम लोग बात करें इसके औसत वजन के बारे में। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, औसत वजन यानी एक एवरेज है, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही होगा। तो ये एवरेज आपका क्या है, 250 से 350 यानी 250 से 350 ग्राम इसका एवरेज वजन माना जाता है। तो सबसे पहला हम लोगों ने फैक्ट क्लियर किया कि इसका हार्ट का जो औसत वजन होता है ये 250 से 350 ग्राम होता है। अब यहाँ देखें, इसका अगला टॉपिक क्या है, दिल को पंपिंग स्टेशन ऑफ द ब्लड। कहने का मतलब ये हुआ कि रक्त का इसको पंपिंग स्टेशन भी बोला जाता है, यानी हमारे बॉडी का जो पंपिंग स्टेशन है वो ही किसको माना जाता है, हार्ट यानी दिल को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दो फैक्ट्स क्लियर होते हैं। और अगला फैक्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। जाहिर सी बात है, आप लोग इसको देखकर समझ भी सकते हैं कि आपकी जो धड़कनें हैं वो हमेशा, आप चाहे सोए हुए हो, जागे हुए हो, बिजी हो, रेस्ट में हो, फिर भी आपका हृदय की धड़कनें जो है सो वो चलती रहती हैं। अगर ये विराम हो जाए तो आपके भी लाइफ का फुल स्टॉप लग सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे शरीर का सबसे व्यस्त यानी सबसे बिजिएस्ट अंग यानी सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन भी हमारे हार्ट को माना जाता है। अगला है आपका दिल यानी हृदय, एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी हमारा जो हार्ट होता है ये एक लेयर से घिरा होता है, जैसा कि मैंने इसको नीचे फिगर में आपको बताने का कोशिश किया हूँ। तो ये एक लेयर से घिरा रहता है, जिस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, जिसको हिंदी में बोला जाता है हृदय आवरण। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पेरिकार्डियम का काम क्या होता है कि ये पेरिकार्डियम जो होता है एक शॉक एब्जॉर्बर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मनुष्य को अगर चोट लगता है तो ये इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी हमारे हार्ट को बाहरी आघातों से इसका रक्षा करने का काम करता है। यानी बाहर से जो, अगर किसी भी इंसान के हार्ट पे अगर बाहर से अगर कोई अटैक होता है तो इसके रोकने का प्रयास करता है, यानी उसको शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स, ये दो बात आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करें वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, रेट ऑफ द हार्ट बीट, यानी मनुष्य का जो हार्ट बीट होता है वो कितना होता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अदर लिविंग थिंग्स हो। तो हार्ट बीट जो होता है आपका एडल्ट में, जो हार्ट बीट अगर कहा जाए तो वो 72 टाइम्स होता है पर मिनट। ध्यान रखिएगा, हम लोग पर मिनट की बात कर रहे हैं। एडल्ट यानी जो वयस्क होते हैं। अब ये वयस्क में आपका 18 एबव हो सकता है, यानी 18 प्लस जो भी व्यक्ति हैं उनका हार्ट बीट 72 टाइम्स होगा। और ये एवरेज है, कोई ज़रूरी नहीं कि 72 टाइम्स ही हो, लेकिन एक अगर एवरेज की बात की जाए तो 72 टाइम्स ही होता है। और अगर बात करें हम लोग इन्फेंट में यानी बच्चों में, तो इसका आपका क्या होता है, 80 टू 100 टाइम्स, यानी 80 से 100 टाइम होता है आपके पर मिनट में। अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़कर जा रहा हूँ इस वीडियो में कि एक दिन में जो है किसी नॉर्मल इंसान का यानी एडल्ट व्यक्ति का हार्ट बीट कितना होगा। इसको आप लोग करें और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके आप लोगों के हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन वाले लॉ पर लगा के रख दिया है। आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम लोग बात करें रेट ऑफ द हार्ट बीट। तो ये रेट ऑफ द हार्ट बीट जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द एनिमल्स। यानी जिस भी लिविंग थिंग्स का, अगर हमको जिस भी एनिमल्स का हमको हार्ट बीट जानना है तो हमको डिपेंड किस पे होना होगा, उसके साइज पे। और ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस एनिमल का साइज जितना ही ज़्यादा होगा उसका हार्ट बीट क्या होगा, उतना ही कम होगा। और जिस एनिमल का हार्ट बीट जितना
सॉरी, जिस एनिमल का साइज जितना कम होगा उसका हार्ट बीट उतना ही ज़्यादा होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग एकदम यकीन मानिए कि ये सवाल जो है, जो मैं अभी अगले पॉइंट में आपसे डिस्कस करूंगा, उसको बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। पूछा इस तरीके से गया था कि रैट का हार्ट बीट कितना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिफेंट का। तो एलिफेंट जो होता है, इसका साइज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये आपका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। तो ये मनुष्य से तो ज़्यादा होता ही है, तो ना तो ये 72 होगा, ना ही 80 होगा, और इन्फेंट से तो हमेशा ही ज़्यादा होता है। तो ये आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स, यानी 25 टाइम्स इज़ द राइट आंसर फॉर द एलिफेंट। यानी एलिफेंट का जो होता है हार्ट बीट होता है 25 टाइम्स होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको समझें, और इसी तरीके के सवाल आपसे किए जाएंगे हार्ट बीट को लेकर के। तो बस आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है, जो मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। रेट ऑफ द हार्ट बीट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द एनिमल्स को। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप कहीं भी इस तरीके के सवाल में नहीं अटकेंगे। और वहीं अगर बात की जाए रैट की, तो रैट आप उससे एग्जाम्पल से उसके साइज के हिसाब से आप समझ सकते हैं, और उसमें जो भी आपका सूटेबल एग्जाम्पल होगा उसको आप लोग टिक कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको उसका पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करें, ह्यूमन हैज़ 4 चेम्बर्स इन देयर हार्ट, यानी मनुष्य के अंदर दिल में कुल कितने चेम्बर्स होते हैं। तो ये वेल नोन फैक्ट है कि ये बहुत आसान सवाल है। ये 9-10 सिलेबस के 9-10 स्टैंडर्ड के बच्चे इसको जानते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए इसको नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर इसको ऑरिकल्स को, इसका दूसरा नाम है कि इसको आर्टरी भी बोला जाता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं ऑरिकल्स को हम लोग आलिंद, और वेंट्रिकल्स को हम लोग निलय के नाम से भी जानते हैं। जिसमें दो हमारे हार्ट के सबसे ऊपर वाला जो 2 पोर्शन होता है वो आपका होता है आलिंद, और इसके नीचे वाला दो पोर्शन होता है वो होता है निलय। तो फ्रेंड्स, ये हार्ट वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप हमारे चैनल से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रह सकते हैं, जो निश्चित तौर पर आपको यूपीएससी, बीपीएससी व अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।